हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th लेटरल एंट्री के रिजल्ट आ चुके हैं। एडमिशन की प्रक्रियाएं कंसर्न विद्यालय में चालू हो चुकी हैं। एडमिशन के लिए क्या क्या औपचारिकताएं हैं उनको आप ध्यान से सुनें कि एडमिशन के समय आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। The selected list should be properly verified in the respect of vacancy available in JNB, the stream available. If the number of candidates allotted for any JNBs is more than the available vacancy, it should be brought to the notice the office immediately. ये वैकेंसीज और नेम सर्कुलर्स हैं। इसके क्या क्या चीज़ें चाहिए डॉक्यूमेंट में। मेनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नंबर 1, एडमिशन फॉर्म। इसमें फॉर्मेट इनक्लोज किया गया है। कॉपी ऑफ द क्लास 10th मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट की एक कॉपी, फोटो कॉपी। सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूरल एरिया। आपका सिलेक्शन अगर रूरल एरिया के कैंडिडेट के रूप में हुआ है तो रूरल एरिया का आपको सर्टिफिकेट उस क्षेत्र के रेवेन्यूज़ अथॉरिटी से बना करके आपको जमा करना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी यदि एप्लीकेबल है तो उसके आपको सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्मेट इसमें इंक्लूज है। पेरेंट्स ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी एडवाइज नॉट टू टेक टीसी फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल अंटिल, तब तक आपको टीसी नहीं लेनी है जब तक द एडमिशन इज कन्फर्म्ड बाय द जेएनबी कंसर्न। अगर उस जेएनबी के प्रिंसिपल या जेएनबी का जेएनबीएसटी इंचार्ज कोई आपको यह कहते हैं कि आपको टीसी अब ले आना जमा करना है तो आप टीसी जमा करेंगे। और टीसी काउंटर साइंड होगी। अगर अदर ज़िले में आप उस ज़िले में भी हैं तो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वो विद्यालय जिसके अंडर में आ रहा हो, जैसे सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय है तो कंसर्न जो भी अथॉरिटी है उससे वो काउंटर साइंड होगा। या उस ज़िले के अंदर अगर बीएसए के अंदर में है वो विद्यालय तो बीएसए से काउंटर साइंड होगा। अगर ज़िले में हैं तो आप या उस ज़िले में हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी उसमें देने हैं। 30/9/2020 तक जो है एडमिशन प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड। 30 सितंबर 2020 तक। अब इसके फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म में आप देख रहे होंगे ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, एडमिशन फॉर्म। क्लास जिसमें प्रवेश चाहिए इसमें आप फिलअप करेंगे। सेशन सत्र 2020 और 21। विद्यार्थी का पूरा नाम इन कैपिटल लेटर में होगा। ऊपर राइट साइड में छात्र का वर्तमान पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगेगा। जन्म तिथि है ना, शब्दों में अंकों में लिखे जाएंगे। बच्चे का ब्लड ग्रुप, क्या आप सामान्य श्रेणी में जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर जो है आपका बच्चे का नाम, राष्ट्रीयता, कार्यालय का नाम, पूरा पता, पूर्ण आवासीय पता जहाँ आप रह रहे हैं, अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस है ना। आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना है वहाँ का जहाँ के आप परमानेंट निवासी हैं।
वार्षिक आय, आपकी वेतन इनकम कितनी है वो देना है, स्थानीय अभिभावक का भी नाम उसमें देना है, और अंतिम विद्यालय का नाम पता जहाँ पर पढ़ा हो, है ना। क्या पिछला विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध था, ये आपको बताना हो। यदि पिछला विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड से संबंध नहीं है तो संबंधित बोर्ड का नाम दर्शाएं, है ना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। क्या स्थानांतरण प्रमाण पत्र संलग्न है, हाँ या नहीं, टीसी की दिनांक और तारीख, ये सब कुछ आप जो है डिक्लेयर करते हुए भरेंगे। उसके बाद आपका जो है फॉर ऑफिस यूज ओनली है, ये ऑफिस के लिए है। ये है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का फॉर्म, है ना। मेडिकल फिटनेस ये सीएमओ से ही अक्सर करके प्रमाणित कराया जाता है, वही मान्य होता है। कभी कभी विद्यालय के जो डॉक्टर होते हैं, कंसर्न जेएनबी अपने विद्यालय के डॉक्टर से भी इसको प्रमाणित करा सकते हैं। ये फॉर्म है, सिविल सर्जन लिखा हुआ है इसमें। बच्चे का यहाँ पर फ़ोटो लगेगा और वो मेडिकल जो बोर्ड होगा उसको प्रमाणित करेगा, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसको प्रमाणित करेगी। इसके बाद हम आपको थोड़ा कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाह रहे हैं। अब रिजल्ट के अंदर जो है, जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा धीरे धीरे इसको चलेंगे। ये उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में 3 विद्यार्थी हैं। उसके बाद रायबरेली, झांसी, इसी तरह सारे विद्यालयों का जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है इसमें। आप रिजल्ट को ध्यान से देखें। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो नवोदय विद्यालय में अध्ययन करें, पढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। नवोदय विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जो केवल आपको पढ़ाई के लिए ही उत्सुक नहीं करता है, बल्कि आपकी ऑल ओवर एक्टिविटीज़ जो भी हैं उस एक्टिविटीज़ के लिए आपको तैयार करता है, भविष्य का एक अच्छा नागरिक बनाता है। सारी एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करेंगे, इनडिसिप्लिन नहीं करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपके माता पिता भी बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने आपको इस योग्य बनाया है कि आपका सिलेक्शन इस विभाग में हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय नवोदय।